सो वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल हैक्स ब्रेन। तो हमने एपिसोड नंबर 7 तक सीख लिया था बहुत आसान तरीके से, राइट है। हमने एपिसोड नंबर तक सीख लिया था। क्या सीखा था हमने? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब कोई भी काम खत्म हो चुका है मगर आने वाले कल में, आने वाले टाइम में। तो एग्जांपल हमने सभी देख लिया था। कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि पापा पापा बैंक में पहुंच चुके होंगे, तो आप कैसे बोलोगे? दैट विल हैव रीच्ड बैंक। या फिर आप बोल सकते हो इन बैंक, मतलब बैंक में। मैं अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा, आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क। मैं पार्टी पर जा चुका होऊंगा, आई हैव गॉन टू द पार्टी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं एपिसोड नंबर 7 जो हमने सीखा। तो अब हम सीखते हैं एपिसोड नंबर 8। एपिसोड नंबर 8 हम सीखेंगे, तो थोड़ा सा नया होगा इस बार। एपिसोड नंबर 8, इसमें देखो सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंसेस में बताता हूँ सेंटेंस किस तरीके से हम बनाएंगे, बाद में फॉर्मूले बताऊंगा, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को। तो पहला हमारा सेंटेंस देखो, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। दूसरा, वह गाना गाती है। तीसरा, हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, है। चौथा, फोर्थ वन ले लेते हैं हम, पापा काम करते हैं, पापा काम करते हैं। देखो इसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा जो कि सबसे इजी है, ता ती ते, मतलब इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होता है। जो लास्ट का जो वर्ड होता है ना, ता ते ती, मतलब कोई भी काम करता है, कुत्ता इधर आता है, कुत्ता वहां जाता है, मैं काम करता हूँ, वो लोग काम करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम वहां जाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, करता है, करते हैं। ये सब जो भी एंड में आता है, समाप्त में जो भी अंतिम में जो आता है ना, ता ती ते, पढ़ता है, गाती है, जाते हैं, करते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्यों? क्योंकि ये है में है, था होता तो पास्ट होता, है ना, और होगा होंगी होता तो ये फ्यूचर होता, इसीलिए प्रेजेंट में है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। और ये सिंपल सेंटेंसेस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहीं कहीं इसको बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको कहीं कहीं बुक्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है, दोनों का दोनों मतलब सेम है। आप बोलो सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बनाएंगे कैसे? देखो बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कौन सा? V1। अब V1 क्या होता है? सिंपल वर्ब। गो मतलब जाना, कम मतलब आना, प्ले मतलब खेलना, रन मतलब दौड़ना, सिंग मतलब गाना, जो भी मैंने बताया, सिंग, गो, कम, जो भी सिंपल वर्ब उसको हम बोलेंगे V1। बता चुका हूं मैं सबसे पहले, सब्जेक्ट V1, और इसी V1 को हमें S या फिर ES जोड़ना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना। यहाँ वर्ब को, यही वर्ब को S या फिर ES जोड़ना है, तब जाके हम लोग ऑब्जेक्ट डालेंगे, फिर ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरी बोलने की यही बात है, एस और ES कौन वर्ब को क्यों जोड़ेंगे और क्यों नहीं जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि सभी को ये पता होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। जो ये रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। नहीं पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो शॉर्ट में यहां देख लो, ही, शी, इट, या फिर किसी का भी नाम, है ना, ये चारों में से कोई भी होगा। नाम मतलब सलमान खान, शाहरुख खान, अपना हो गया हैक्स ब्रेन, ये नाम, या फिर ही लड़का रहेगा या लड़की रहेगी या फिर इट रहेगा, ये चारों कभी भी अगर आएगा ना, ये चारों को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट है। इन चारों को हम क्या बोलते हैं? इन चारों को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो शॉर्ट में मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, ये चारों आप जहां भी देखोगे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में आए इसमें है नहीं है, तो सिंपल सी बात है
वर्ब को एस और ईएस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसी के वर्ब को एस और ईएस लगाना है। समझ गए? वर्ब को एस और ईएस कब लगेगा? जब वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या होता है? ही, शी, इट और नाम, बस यही। और जहां भी ये आए सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आए, जैसे कि ही, यहां देखो लड़की है तो शी हो गया, तब जाके वर्ब को एस ईएस लगेगा, मगर आई के लिए नहीं लगेगा। क्यों? आई एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर बस 1 2 3 4 है, और ये चारों जहां भी आएंगे वर्ब को एस और ईएस लगेगा, बाकी काम खत्म। ठीक है, अब देख लो, मैं पढ़ता हूं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है इसमें आई, मैं पढ़ता हूं, पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी। आई स्टडी, या फिर आई रीड, या फिर आई डू भी बोल सकते हो, आई डू स्टडी, वो भी राइट है। तो मैं पढ़ता हूं, ठीक है, तो आई स्टडी खुद ही एक वर्ब है, तो आई स्टडी लिख देते हैं, सिंपल सी बात है, आई स्टडी। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ये सेंटेंस इतना आसान है, इतना चिल्लर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वह गाना गाती है, लड़की है इसलिए शी आएगा। वो गाना गाती है, गाना गाने को क्या बोलते हैं? सिंग, SING, सिंग। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया, क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है? देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए सिंग नहीं आएगा, सिंग्स हो जाएगा, SING, सिंग। उसके बाद हम एस जोड़ेंगे, एस या फिर ईएस। तो ईएस नहीं आता है, एस ही आता है। तो सिंपल सी बात है, शी सिंग्स सॉन्ग, वह गाना गाती है। तो इस तरीके से सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो। पहला सेंटेंस हमारा क्या था? पहला सेंटेंस यही था कि मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, या फिर आप बोल सकते हो कि आई डू स्टडी, दोनों का दोनों सेम है। और सेकेंड सेंटेंस हमने क्या देखा? वह गाना गाती है, तो सिंपल सी बात है, शी सिंग्स सॉन्ग। इसमें हमने सिंग को एस क्यों लगाया? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो ये सब्जेक्ट है ना शी, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने इसको एस लगाया। अब आप बोलोगे सर ई एस कब लगाना है? ई एस, तो ई एस का भी फंडा देख लो, ई एस कोई तकलीफ का काम नहीं है। ई एस कब लगता है किसी भी वर्ब को? अगर कोई वर्ब जो इंडिंग है, इंडिंग वाई से होता है ना, इंडिंग मतलब समाप्ति, जैसे कि स्टडी, ये वाई से समाप्त हुआ है, तो इसको एस नहीं लगता है, इसको IES लगता है, ES लग जाता है। देखो ये S नहीं, अब ये ES लगेगा इसको। क्यों? क्योंकि Y से समाप्त हुआ है ये, समझ रहे हो? इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि क्राई हो गया, क्राई मतलब रोना, तो क्राई IES, इसको ES लगेगा। तो जो भी मैं बता रहा हूं, जो भी वर्ब होता है, ये सी है, क्राई है, तो जो भी वर्ब की समाप्ति अगर Y से होती है, तो वो वर्ड को, उस वर्ब को जो एंडिंग होगा ES से होगा, या फिर बोल सकते हो IES से होगा। क्राई हो गया क्राइस, ड्राई हो गया ड्राइस, ट्राई हो गया ट्राइस, है ना? तो IES से समाप्ति होगी, और जिसको एंडिंग Y नहीं है उसको हम सीधा S लगा देंगे, जैसे कि सिंग होएगा सिंग्स। अब समझ गए? थर्ड सेंटेंस देखो, हम स्कूल जाते हैं, तो हम के लिए क्या होगा? वी। स्कूल जाते हैं, जाने को क्या बोलते हैं? गो। वी गो टू स्कूल, खत्म, सेंटेंस कंप्लीट। इसमें SES का कुछ तकलीफ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, पापा काम करते हैं, डैड काम करते हैं, तो सिंपल सी बात है, काम करने को हम वर्क लिख देते हैं, सिंपल सी बात है, काम करने होता है डैड वर्क। अब ये डैड क्या है? नाम है, ये नाम है, इसलिए S और ES लगेगा। तो सिंपल सी बात है, डैड वर्क्स, सेंटेंस कंप्लीट। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है फाइनली। तो हम इसको, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि नाम में है सिंपल, तो था भी ये सिंपल, बहुत आसान था। ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो और इसकी प्रैक्टिस करो। बहुत आसान है ये, मैंने बता दिया S कब लगेगा, ES कब लगेगा, और मैंने ये भी बता दिया कि वर्ब को SES कब लगेगा, जब वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तभी हम उसको लगाएंगे S या फिर ES। इसमें SES नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए S लगा है। समझ रहे हो? ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए गो के आगे ES नहीं लगेगा, वरना ये गोस हो जाता। पापा काम करते हैं, इसलिए डैड वर्क्स हो जाएगा। डैड एक नाम है, ठीक है, समझ गए?
तो एक और चीज मैंने आपको बता दिया, देखो गो, अगर यहाँ गो होता ना फिर भी गो को ईएस लगता। आप बोलोगे सर इसमें तो वाई नहीं है, मगर कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो आपको देख के सीखना पड़ेगा। तो गो को गोज लगता है, ठीक है। गो को आप ये मत लिख देना GOS, ये गोज नहीं चलता है, ये गोज ही चलेगा, GOES गोज, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं मिटा देता हूँ, सेंटेंसेस देता हूँ जो कि आप घर पे जाके बनाओगे, ठीक है। सेंटेंसेस देखो, अभी सेंटेंस आप घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करोगे, और जो प्रैक्टिस करेगा उसी को आएगा, बाकी का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ, जो पढ़ेगा उसको आना ही है। चलो 5 सेंटेंस। तो इस टाइप के सेंटेंसेस का हम काम कब करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कब बोलते हैं, जब हमें कोई बोलता है कि आप क्या करते हो, तो सिंपल सी बात है, मैं उसको बोलूंगा मैं सुबह उठता हूं, है ना। इस टाइप के सेंटेंसेस कब इस्तेमाल होता है, मैं सुबह उठता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ, कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, अपने बुक्स को बैग में भरता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर दोस्त को कॉल करता हूँ, फिर बस आती है, मैं बस में चढ़ता हूँ, फिर बस हमें कॉलेज लेके जाती है। मैंने ये जितना भी सेंटेंसेस बताया, मैं ये करता हूँ, वो ये करते हैं, हम ये करते हैं, करते हैं करते हैं करते हैं, करता हूँ करते हैं, ये जितने भी बोला ना, करते हैं, करता है, करते हैं, ये सभी के सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ठीक है। अब देख लो, मैं सुबह उठता हूँ, वह स्कूल जाती है, मम्मी चाय बनाती है, चाय बनाती है, इंडिया मैच जीतता है, इंडिया मैच जीतता है, पक्षी आसमान में उड़ती है, पक्षी आसमान में उड़ती है, 6 भी ले लेते हैं। खरगोश, उसको हम क्या बोलते हैं, रैबिट, तेज दौड़ता है, रैबिट तेज दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ता है। तो ये सेंटेंसेस थे बहुत आसान तरीके से। तो ये सेंटेंस आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ये सेंटेंस को आप सभी लोग कन्वर्ट कर दो। ये सेंटेंस बहुत ही आसान है, कुछ टफ नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, वह स्कूल जाती है, मम्मी चाय बनाती है, इंडिया मैच जीतता है, मतलब हर बार जीतता है, पक्षी आसमान में उड़ती है, फिर उसके बाद से होगा रैबिट तेज दौड़ता है, रैबिट मीन्स खरगोश, खरगोश तेज दौड़ता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हमने क्या बोला है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसको आप बोल सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो हमने कंप्लीट आज कर दिया है एपिसोड नंबर 8। तो ये सबसे आसान था, बाकी सबसे वैसे सभी के सभी सेंटेंसेस आसान होंगे। जो प्रैक्टिस कर रहा होगा, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा होगा अच्छे से, उसके लिए पूरे के पूरे सेंटेंसेस बहुत आसान है। तो लास्ट में मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि जो भी मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, अपने दोस्तों तक इसको रिफर कीजिए, लॉकडाउन का मजा लीजिए, इंग्लिश सीखने का आपके फ्रेंड फैमिली सभी को बताइए। सो ज्यादा ज्ञान न देते हुए इसको खत्म करता हूँ मैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड वेट फॉर द न्यू वीडियो। जय हिंद, जय भारत।